टू द चैनल नॉवल वेल। आज का ये सेशन बहुत ही क्विक बट एट द सेम टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। डायरेक्टली कुछ स्टडीज़ से एसोसिएटेड नहीं है, बट दिस आई कैन अश्योर यू कि आपको सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में ये सेशन बहुत ही हेल्प करेगा। अभी आपने संडे को 18 दिसंबर को आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। काफ़ी स्टूडेंट्स से मैंने इंटरेक्ट किया, काफ़ी स्टूडेंट्स का फीडबैक मिला। तो मोस्ट स्टूडेंट्स का एक कॉमन क्वेरी थी, एक कॉमन रिस्पॉन्स था कि पेपर बहुत डिफिकल्ट था। डेफिनेटली पेपर तो था डिफ़िकल्ट, इस चीज़ में कोई बात नहीं है, बट मैथ्स और इंटेलिजेंस इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं था। एट द सेम आप लोगों ने कहा कि जीके काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, दैट वाज ट्रू। एंड टाइम मैनेजमेंट में आप लोगों ने कहा कि थोड़ा ट्रबल हुआ, आप पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाए, मैथ्स आपको बनते हुए भी आपका मैथ्स छूट गया। सो कुछ चीज़ें थी जो इस एग्ज़ाम को लेके आई वांटेड टू डिस्कस विथ यू ऑल दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन पिक अप फ्रॉम द मिस्टेक्स यू हैव डन इन द RMS एग्जाम एंड दैट यू कैन अप्लाई इनटू द सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम टू मेक दैट एग्जाम बेटर। ओके, उसको आप अपना बेस्ट एग्जाम कैसे बना सकते हो फ्रॉम सम ऑफ द मिस्टेक्स दैट यू हैव मेड। तो देखिए, ये कहना कि एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट था तो डिफ़िकल्ट, देखिए इट विल बी फॉर एवरीवन। ओके, ऑल द स्टूडेंट्स जितनों ने एग्ज़ाम दिया, अगर एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट रहा तो शायद वो सभी के लिए डिफ़िकल्ट रहा। अगर कोई क्वेश्चन टफ था तो वो सबके लिए टफ रहा होगा, पर अगर वो सिर्फ आपके अकेले के लिए डिफ़िकल्ट था, आपके अकेले के लिए हार्ड था, दैट मीन्स आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई। ठीक है, इस चीज़ को रियलाइज़ कीजिए। तो सबसे पहले डोंट ब्लेम द अथॉरिटी। ओके, डोंट ब्लेम द एग्जाम इन कंडक्टिंग अथॉरिटी। उनका तो काम यही है, दे हैव देयर वर्क, उनको तो एग्जाम कंडक्ट करना ही है एंड दैट इज़ देयर वर्क टू कंडक्ट द एग्जाम एज डिफिकल्ट एज दे कैन एंड दे डिड देयर जॉब। व्हाट इज़ आवर जॉब? हमारा जॉब इस समय ये है दैट वी हैव टू क्रैक दैट एग्जाम, वी हैव टू प्रिपेयर इट फॉर द बेस्ट एंड वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। ओके, तो आपको बेटा एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। तो कुछ वेरी क्विकली ब्रीफली हम चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आप उस एग्जाम से पिकअप कर सकते हो। द फर्स्ट थिंग जो आप सभी को उस एग्जाम में डिफिकल्टी हुई, द डिफिकल्टी वॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट। यू हैड टू डू लॉट्स ऑफ क्वेश्चन इन जस्ट 2.5 hours एंड दैट वॉज नॉट डूएबल फॉर मोस्ट ऑफ यू। तो क्यों ये डिफ़िकल्टी हुई कि आपका एग्जाम में टाइम मैनेज नहीं हो पाया? तो उसके पीछे बेटा सिर्फ एक ही बेसिक रीज़न है, यू कुड नॉट मैनेज टाइम बिकॉज यू हैव नॉट प्रैक्टिस्ड बिफोर हैंड, यू हैव नॉट प्रैक्टिस द एग्जाम बिफोर हैंड। नाउ व्हेन आई से आपने एग्जाम को बिफोर हैंड प्रैक्टिस की नहीं किया, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है दैट आपने प्रैक्टिस नहीं की। आपने मैथ्स की बुक सॉल्व की होंगी, आपने जीके बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, यू हैव प्रिपेयर्ड इंग्लिश इंटेलिजेंस रियली वेल। Where did your practice lack? Your practice lacked in attempting the mock test. आपने mock test का attempt किया। आपने आपसे पूछो, अगर आपने enough mock test attempt किए होते, the chances of you having trouble with time management ये बहुत कम होता। पेपर छूटना ये केस आपके साथ नहीं होता। तो आपको क्या करना है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए? फर्स्ट थिंग कीप इन माइंड इज प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करोगे? स्टार्ट फ्रॉम मॉक टेस्ट। Every day make a target, you are going to solve 2 model papers on the daily basis. Daily basis पे आप 2 model papers solve करोगे, मतलब करोगे। ओके, और कोई भी एक्सक्यूज़ किसी को मत दीजिएगा। एक्सक्यूजेज यू आर नॉट गिविंग टू योर पेरेंट्स, यू आर नॉट गिविंग टू योर टीचर्स, दैट एक्सक्यूज यू आर गिविंग टू योर सेल्फ। टाइम नहीं मिल रहा है, किसी को टाइम नहीं मिल रहा है। ऑल द स्टूडेंट्स आर ऑफ योर एज ग्रुप ओनली। आप किसी एल्डर स्टूडेंट से कंपेयर नहीं कर रहे हो, आपके जो सभी कंपेटिटर्स हैं वो आपके ही एज ग्रुप के हैं। आपको अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो आप मैनेज कीजिए। अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर रहे हो तो कोई अनदर स्टूडेंट टाइम मैनेज कर रहा है एंड दैट स्टूडेंट इज गोइंग टू ग्रैब योर सीट। वो स्टूडेंट आपकी सीट ले लेगा। इस चीज़ को रियलाइज़ करिए। आप टाइम मैनेज नहीं करोगे, कोई और टाइम मैनेज करेगा, कोई और एक दिन में 2 मॉक टेस्ट देगा और कोई और सैनिक स्कूल में सिलेक्टेड हो जाएगा। आपके पास आज से 20 days बाद यू विल हैव द सेम एक्सक्यूज दैट टाइम मैनेज नहीं, यू विल हैव द सेम सेंटेंस टाइम मैनेज नहीं हुआ। और आपने उस चीज़ को मैनेज करने के लिए, उस टाइम को मैनेज करने के लिए RMS एग्जाम से क्या आउटपुट लिया? आपने उससे कुछ भी आउटपुट नहीं लिया। तो अभी आपके पास टाइम है, टेक दैट लर्निंग, प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस 2 मॉक टेस्ट। 2 मॉक टेस्ट आपको करने ही है डेली बेसिस पे। तो यहाँ पे आप देखो, आई एम जस्ट गिविंग यू लाइक अ ब्रीफिंग कि क्या आप कर सकते हो। सो मेक अ हैबिट बेटा, यू आर मेक श्योर यू आर प्रैक्टिसिंग 2 मॉक टेस्ट ऑन डेली बेसिस। ठीक है, डेली बेसिस, ये रोज़ के आप 2 मॉक टेस्ट कर रहे हो। नाउ आपको जो टाइम प्रोवाइडेड होता है इन द सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, दैट इज यू हैव टू डू 125 क्वेश्चंस इन 2.5 hours। बट आपको अगर टाइम मैनेजमेंट का इशू आ रहा है फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर हैविंग डिफिकल्टी इन टाइम, आइडियली यू शुड टेक द टाइम ऑफ 2.5 hours, बट यू आर हैविंग अ ट्रबल मैनेजिंग द टाइम। इन दैट केस आप घर पे जो मॉक टेस्ट दोगे, गिव दोस टेस्ट इन 2 hours। 125 क्वेश्चंस आप 2 hours में कीजिए। अगर आप 125 क्वेश्चंस 2 hours में कर ले रहे हो तो एग्जामिनेशन सेंटर में बेटा यू आर गोइंग टू हैव
हाफ एन आवर एक्स्ट्रा। तो टाइम मैनेजमेंट में ये डिफिकल्टी आपके साथ बिल्कुल नहीं आएगी। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आप मॉक टेस्ट दोगे, यू विल डू द मॉक टेस्ट, यू विल डू 2 टेस्ट एवरी डे ऑन द डेली बेसिस, और 2.5 आवर्स या 2 आवर्स जैसे आपको सूटेबल लग रहा है। आज जस्ट आप 2 आवर्स के साथ जाइए, 2 आवर्स में दीजिए। नाउ व्हेन यू आर डूइंग दीज मॉक टेस्ट, तो इसके साथ आपको क्या ध्यान रखना है, दीज शुड बी स्ट्रिक्टली इन OMR शीट। OMR शीट आपको यूज़ करना ही है। अगर OMR शीट पे पेपर नहीं दोगे then it's no use। पेपर पे टिक कर रहे हो, it is of no use। you have to give the test in OMR sheet। OMR sheet पे ही टेस्ट देना, ठीक है, OMR sheet पे ही आपको टेस्ट देना है। all the mock tests that you are going to give, full length 125 questions के टेस्ट जो होंगे आप किस पे दोगे, you are going to give these tests on OMR sheets। क्योंकि मैं आपको बताऊंगी, कोई आपका अनदर टीचर, आपके स्कूल टीचर, आपके पेरेंट्स आपको, आपके मेंटर गाइड करेंगे दैट बेटा यू डू जीके फर्स्ट, बेटा यू डू मैथ्स फर्स्ट, बेटा यू हैव टू डू योर इंग्लिश फर्स्ट, डू दिस इन 15 मिनट्स, डू जीके एज वेल एज इंग्लिश। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल गोइंग टू टेल यू लॉट्स ऑफ थिंग्स कि आप इंग्लिश और जीके 20 मिनट्स में कंप्लीट कर लो, एंड देन उसके बाद ये करो, देन उसके बाद आप ये सेक्शन करो। बट हाउ विल यू डू इट इन 20 मिनट्स? अगर 20 मिनट्स में होगा ही नहीं तो आप पेपर तो नहीं छोड़ सकते ना। मैंने आपसे अगर कह दिया कि आप इंग्लिश और जीके 20 मिनट्स में सबसे पहले कर लो, बट बेटा अगर आपका फिनिश ही नहीं हुआ, अगर आपका 20 मिनट्स में वो सेक्शन कंप्लीट ही नहीं हुआ, सो हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज इट? तो आपको किसी का सजेशन फॉलो नहीं करना है। व्हाट ऑल ऑफ अस वी कैन टेल यू इज दैट आप ये सेक्शन पहले करो, आप ये सेक्शन करो, ट्राई करो कि आप इतने मिनट में कंप्लीट कर रहे हो। बट ये 20 मिनट्स में अगर मैं कह रही हूँ तो 20 मिनट्स में कैसे कंप्लीट होगा? 20 मिनट्स में जब आप फाइनल एग्जाम के पहले एटलीस्ट 30 मॉडल टेस्ट दोगे, और 30 मॉडल टेस्ट में अगर आप इसको 20 मिनट्स में कंप्लीट कर रहे हो, ओनली एंड ओनली देन ये जो 2 सेक्शंस हैं आपके, इन योर फाइनल एग्जाम ऑफ 8 जनवरी 20 मिनट्स में कंप्लीट होंगे। अगर आज ही आपके 20 मिनट्स में कंप्लीट नहीं हो रहे हैं तो डेफिनेटली फॉर दिस आई कैन अश्योर यू, लास्ट मोमेंट पे ऑन द डे ऑफ एग्जाम ये 20 मिनट्स में खत्म नहीं होंगे। सो मेक अ हैबिट ऑफ अटेम्प्टिंग 125 क्वेश्चन मॉक टेस्ट ऑन डेली बेसिस। इतना आपको करना है, ठीक है। जब तक ये नहीं करोगे काम नहीं होगा, करना ही है मॉक टेस्ट, ठीक है। एंड rather than attempting mock test, what becomes more important is analysis of mock test। आप mock test की analysis कीजिए, take the help from your elders, take the help from your elder brother, elder sister, elder parents, take the help from them। उनको analyze कीजिए, सिर्फ पेपर दे के marks calculate करके don't leave there। देखिए how much marks you are scoring in maths, maths में कितना score आ रहा है, what is your score in GK, what is your score in English, what is your score in intelligence, analyze that। देखिए सबसे ज़्यादा स्कोर किस सेक्शन में आ रहा है, दैट इंडिकेट इज अच्छा बेस्ट सेक्शन। सबसे कम स्कोर किस सेक्शन में आ रहा है, किस स्कोर में यू नीड मोर इम्प्रूवमेंट, किस सेक्शन में यू विल हैव टू इम्प्रूव मोर, इसको एनालाइज कीजिए। वंस यू आर डन विद दिस, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, वंस यू आर डन विद दिस, इसके बाद आप डिटेल्ड एनालिसिस कीजिए। जब आप 2 to 3 टेस्ट दे चुके होंगे तो देखिए किस टाइप के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट मैथ्स, तो मैथ्स में आपके बेटा किस टाइप के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं? क्या वो स्पीड टाइम डिस्टेंस के ही क्वेश्चन हर बार गलत हो रहे हैं? क्या वो मल्टीप्लिकेशन के ही क्वेश्चन हर बार गलत हो रहे हैं? आर द क्वेश्चंस ऑफ सिंप्लीफिकेशन ओनली यू आर मेकिंग रॉन्ग, और इफ इन जीके आर यू मेकिंग द क्वेश्चंस रॉन्ग ऑफ माइक्रोबियल डिजीजेज ओनली? एनालाइज दिस, किस टॉपिक से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, वाई द क्वेश्चंस आर गेटिंग रॉन्ग। जब तक इसको एनालाइज नहीं करोगे यू विल नॉट गेट टू नो विच टॉपिक यू हैव टू स्टडी, एंड ये आपको अपने आप करना पड़ेगा। टेक दैट क्वेश्चन पेपर, देखो, लुक एट इट, ओके, जस्ट लुक एट दैट क्वेश्चन पेपर कि गलती क्यों हुई इस क्वेश्चन में। क्या मैंने कोई सिली मिस्टेक की, क्या मुझे नहीं पता है फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना था, क्या मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की, व्हाट वाज द मिस्टेक दैट हैपेंड इन द क्वेश्चन। पूछो अपने आप से, आस्क योरसेल्फ। और ये सब आपको करना है इन 2 मॉडल मॉक टेस्ट के साथ जो आप डेली अटेम्प्ट कर रहे हो। पूछो अपने आप से क्या मिस्टेक की मैंने, अगर मुझे फॉर्मूला एप्लीकेशन में मिस्टेक आ रही है सो टेक द हेल्प, टेक हेल्प फ्रॉम समवन कि क्यों मैं फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है, यू आर हैविंग ट्रबल विद द कैलकुलेशन, देन यू विल गेट टू नो कि आपको फॉर 5 days कैलकुलेशंस को रिग्रेसली प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन समझने में डिफिकल्टी हो रही है, you have to start practicing with that, you have to understand, you have to practice more and more questions and try to understand them on your own, ठीक है। so this thing you have to do, make a rigorous analysis of all the tests। जब तक आप ये 2 things discuss नहीं करोगे, you are not practicing 2 mock tests on the daily basis, you are not solving the tests on the OMR sheet, and इसके अलावा जब तक आप टेस्ट की एनालिसिस नहीं करोगे, the things associated with the time management, the things will stay the same, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। the only improvement you can bring in yourself is you, okay, you can bring in yourself is you। parents can only guide you, your teachers can only guide you, they can only motivate you, but जो वर्क है, जो स्टेप है बेटा, वो आपको उठाना पड़ेगा, आपको अपने आप से मोटिवेट होना पड़ेगा। और सबसे पहले
इस चीज़ को दिमाग से निकालना पड़ेगा दैट आई विल स्टडी 4 days बिफोर द एग्जाम, आई स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम 1st of January. नो, you cannot start studying from 1st of January because they are our students you are competing with जो लास्ट ईयर के 1st of January से स्टडी कर रहे हैं. So, आपकी 7 days की प्रिपरेशन उनके 1 year की प्रिपरेशन को डेफिनेटली बीट नहीं कर सकती. सो 1 जनवरी से मॉक टेस्ट करने से या पढ़ने से या पढ़ाई स्टार्ट करने से काम नहीं होगा, बिकॉज स्टूडेंट्स हैं जो आपसे ज़्यादा टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने शायद आपसे पहले एक अटैम्प्ट दिया हुआ है, सो दे आर मोर एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन. आपको उन सबको कम्पीट करना है एंड रियलाइज दिस इज़ नॉट योर स्कूल एग्जाम. You are going to prepare for a national level exam that is conducted by NTA, National Testing Agency. That is the largest test conducting body we have in India. India के सबसे major test National Testing Agency NTA ही conduct करता है. NTA conducts IIT, NTA conducts JEE exam, NTA conducts medical exams, NEET exam. इंडिया के जितने भी बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, all of them they are conducted by NEET, they are conducted by NTA. तो इस एग्ज़ाम को, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम को आप एक बहुत छोटा मोटा एग्ज़ाम समझ के, अपने लोकल लेवल का, स्कूल लेवल का एग्ज़ाम समझ के, डू नॉट मेक द मिस्टेक. ओके, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट रिगरसली, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिगरसली, आस्क योर डाउट्स, एनालाइज द पेपर रिगरसली, एंड इसके साथ ही आप क्या करोगे, रिवीजन. डोंट लीव द रिवीजन, डू द रिवीजन रिगरसली. फॉलो ऑल दीज स्टेप्स. टाइम मैनेजमेंट का जो आपका ट्रबल है दैट विल डेफिनेटली बी सॉल्व. नो पावर इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग द सीट in the Sainik School entrance exam. And a lot of you are asking about the cut-offs and all. तो उसके लिए क्लास में भी आज कहा था, once again I am saying, cut-off का माइंड में तो बिल्कुल थॉट ही नहीं आना चाहिए. Only thing, only target आपका क्या होना चाहिए is to create a history. And I believe in you all कि आप लोग एक हिस्ट्री क्रिएट करोगे by scoring 300 out of 300 marks in सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम. यही आपका टारगेट है. कट ऑफ से आपको कोई मतलब नहीं है. यू आर गोइंग टू क्रिएट अ हिस्ट्री. आई बिलीव इन यू, योर पेरेंट्स बिलीव इन यू. ऑल यू हैव टू डू इज start working and believe in yourself. You are going to create a history, believe me. You will score 300 out of 300 in the सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम. जो किसी ने नहीं किया इससे पहले आप करोगे एंड इतना अच्छा स्कोर करोगे कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही आपका नाम होगा. सो विथ ऑल द पॉजिटिव वाइब, ऑल द पॉजिटिव एनर्जी, गेट स्टार्टेड विथ योर प्रिपरेशंस. नो डिस्ट्रैक्शंस, ओनली प्रैक्टिस, रिवीजन एंड मॉक टेस्ट. So all the very best everyone. कहीं पे किसी को डिफिकल्टी है, कोई डाउट्स है, एनी टाइम बेटा यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द व्हाट्सएप, ऑन द टेलीग्राम. I'll help you. आप यूट्यूब पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, एनी वे यू कॉन्टैक्ट मी. I'll help you with your doubts and queries. All the very best everyone.